तो जय हिंद दोस्तों, आइए आप लोग के लिए माध्य ये सब का हम सूत्र बताए थे बोलक ये सब का, उसका कुछ क्वेश्चन है जो हम आप लोग को सोल्यूशन कर दे रहे हैं और एक एक क्वेश्चन करके पूरा एकदम 5-5 नंबर तक हम पहुंचा देंगे। अभी थोड़ा नॉर्मल है, नॉर्मल बनाते हैं, इसके बाद आपको लघु उत्तरीय अभी चल रहा है, फिर दीर्घ उत्तरीय चलेगा। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, कंटिन्यू लगे रहिए। 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 160 कह रहा है कि इसका माध्यक बताइए। तो ये देखिए माध्यक में क्या होता है कि देखना गिनती करना होता है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 विषम संख्या है, जो यानी n बराबर हो गया वो 9 हो गया। ऐसा देखने रहता है कि बढ़ते संख्या में है कि घटते क्रम में है। तो देखिए बढ़ते क्रम में है, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 160। जब बढ़ते क्रम में दे दिया है तो कुछ नहीं कीजिए, बीच वाला ले लीजिए, वो माध्यक हो जाता है। 4 बीच में हो गया, 1 2 3 4, यानी पहला नंबर का माध्यक आपका हो जाएगा 149। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि माध्य बताइए। कुछ बताइए माध्य, हम आपको माध्य बराबर सूत्र लिखवाए थे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं करना है, यहाँ पे दिया है 10 7 13 20 15। तो इसको क्या करना है कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या वाला सूत्र लगाना है, यानी कि टोटल के जोड़ देंगे माध्य बराबर लिख के 10 7 17 ऐसे जोड़ दीजिए, 13 7 20 20 20 40 40 10 50 50 15 65। क्या 1 2 3 4 5 5 से भाग दीजिए, 13 बचे 65, 13 500 हो जाएगा। ओके, दूसरा है चार मान इतना इतना, इसकी बराबरता इतना दिया, तो एक समान पूछ रहा है। देखिए ई लगेगा आपका सूत्री वाला माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा लग गया मतलब योग, अब एफ एक्स मतलब गुना। कहने का मतलब हो गया कि इससे में से पहला और इसमें में से पहला गुना कर देंगे तो 6 बचे 30, फिर प्लस इसमें से दूसरा, तो इसमें से दूसरा 10 तिहाई 30, फिर प्लस इसमें से तीसरा, तो इसमें से तीसरा 8 गुने x यानी 8x, इसमें से चौथा, तो इसमें भी चौथा 20 तिहाई 60। ये तो लिख दिए। अब इसको क्या करना है कि नीचे वाला जोड़ देना है, 6 3 9 9 और 8 17 17 3 20, तो 20 के 20 हो जाएगा। अब आपको आगे देखिए माध्य बराबर दे दिया 12, कितना दे दिया है 12। अब कह रहा है कि x का मान निकालिए, किस का मान निकालिए x का मान। तो क्या करेंगे, तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, 12 में 24 240 हो जाएगा। 8x इसको जोड़ दीजिए, 30 30 60 60 60 120 बराबर 240, यानी प्लस हो जाएगा तो माइनस में 8x बराबर 240 माइनस 120, 8x बराबर 120, 15 टे 20 से यानी 15 आ जाएगा आंसर। आपको x का मान हो जाएगा 15। राइट आंसर प्लीज। आगे देखिए बहुलक, बहुलक मतलब जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी को बहुलक बोलते हैं। यहाँ बहुलक दे दिया आपको कि 9, यानी जहां एक समान है वहां पे 9 रख दीजिए। अब इसमें देखिए ज्यादा कौन आया है, 3 कई बार आया है, एक ही बार है। 5 1 2 बार आया है। 9 देखिए 1 2 3 बार आ गया, यानी कि बहुलक आपका जो होगा चौथा के 9 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए बहुलक निकालिए। अब बहुलक का सूत्र हम आपको पहले निचला वाला देख लेते हैं, इसके बाद ये वाला देखेंगे। एक क्योंकि आसान है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4, इससे 3 4 बार आया है, इसीलिए बहुलक की शक्ति 3 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है ना, बहुलक की शक्ति 3 हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि बहुलक 4 बार आया तो 4 आंसर होगा, जो जितना बार आता है मतलब 3 4 बार आया तो 3 आंसर होगा ना, ध्यान दीजिएगा उसको। इसमें देखिए इसमें भी देखना होता है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये है। ठीक है, इसके लिए आपको सूत्र हम लिखवाए थे, इसको पूरा घेर लेंगे। ठीक, ये जो होता है ये होता है आपका F1। इसका जो बनाएंगे ये हो जाएगा आपका F1। F1 बराबर हो जाएगा 27, इसके पहले वाला के मानते हैं F0, F0 हो जाएगा 22, इसको बाद वाला के मानते हैं F2, F2 के मान भी हो जाएगा 22। अब इसमें चाहिए L का मान, तो L का मान इसका ये वाला हो जाता है, L का मान हो गया 20, और इसको चाहिए H का मान, तो ये दोनों के बीच का अंतर H बराबर हो जाएगा 20 में से 30 जाएगा 10। सूत्र लिखवाए थे आपको बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0
बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h। कल का सूत्र में हम ये सूत्र लिखवाते, ध्यान दीजिएगा। a का मान कितना रखना है 20 प्लस f1 का मान आपको दिया 27, f0 का मान 22, फिर यहाँ लिखेंगे 27 गुने 2 माइनस 22, फिर माइनस 22 गुने h का मान 10। ठीक, क्या करेंगे 20 का 20, 27 में से 22 जाएगा तो बचेगा 5, तो 27 में के 54, 22 में के 44 गुने 10, यानी 20 प्लस 5 44 में से, सॉरी 54 में से 44 जाएगा तो 10 बचेगा गुने 10, 10 से 10 कट जाएगा, 20 प्लस 5 यानी आपको हो जाएगा 25 आंसर। ठीक है, सूत्र आप याद रखिएगा, मैथ आपका सब बनेगा। आगे फिर इसी तरह अगला क्लास के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।